थैंक यू पास्टर। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद है, एक सुंदर मौका जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया कि उसके कलाम में से, उसके वचन में से थोड़ा समय आप लोगों के साथ गुजार सके। हम जानते हैं कि ये संसार जो है कठिन दौर से गुजर रहा है। पिछले समय में देख रहा था बिहार में भी कई प्रकार की विपत्ति आ रही है, बाढ़ है, कोविड है, कोरोना। केरला में भी वही स्थिति है, सारे संसार में यही स्थिति है। लेकिन इन सभी चीजों से बढ़कर के परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक मौका दिया कि कुछ क्षण हम अपने आप को अलग करके परमेश्वर के वचन को की ओर मनन कर सके, उसको देख सके। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जब भी मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आता हूँ तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि परमेश्वर के वचन में से आप सभी को बांट सकूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक सौभाग्य दिया। परमेश्वर ने हमें चुना है कि उसके वचन को जो है प्रचार कर सके। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज जब मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों के बीच में क्या रखूं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, मैं आपके चर्च में आया भी हूं और CNI ब्रदर, सर्लिन सिस्टर, ये सारी चीज परिवार को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर को कि फिर से उनके साथ जुड़ने के लिए, आप सभी के साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर ने मौका मिला है। आज जो मैं परमेश्वर के वचन में से जो बांटना चाह रहा हूं उसका विषय है बाकी के जीवन को कैसे हम आनंदमय जीवन बना सकते हैं। बाकी के जीवन को हम कैसे आनंदमय जीवन बना सकते हैं, इसका मतलब इससे पहले भी एक जीवन था, है ना, और अभी जो है हमारा एक जीवन जो चल रहा है। मैं आप लोगों की गवाही भी सुन रहा था और विनोद भाई की गवाही को सुन रहा था। कई लोग अपने जीवन में बहुत खट्टे अनुभव से होकर के गुजर रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस विषय नाम दिया है, हमारा आज का प्रचार का विषय का नाम दिया है बाकी का जीवन। मतलब जो गुजर गया, जो हो गया, उसकी बात मैं करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में हम बड़े खराब दौर से गुजरते हैं और वो दर्द जो हमारे अंदर में पाया जाता है सालों साल पाया जाता है ना। मैं याद करता हूं और एक छोटा सा कहानी, जो एक धोबी के पास एक गधा और एक बकरा था और इस धोबी के जीवन का यापन का पूर्ण जरिया जो है इसी गधा के द्वारा हुआ करता था। उससे कपड़ा ढाल करके ले जाता था, उससे धोता था, उससे अपने जीविका का यापन करता था। एक दिन ये गधा काफी बीमार पड़ गया और धोबी जो है डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को लेकर के आता है। डॉक्टर गधा को देखता है और कहता है, और धोबी जी, ये गधा जो है काफी इसकी स्थिति दयनीय है, जो है ये उठ नहीं पा रहा है। हमको ऐसा लगता है कि इसको जो है बहुत खराब बीमारी आ गई है। मैं ऐसा करता हूँ 3 दिन की इसकी दवाई देता हूँ, अगर फिर भी ये ठीक नहीं होता है तो आप ऐसा कीजिएगा, इसको मार करके फेंक दीजिएगा, क्योंकि ये बीमारी जो है फैल सकती है। जब ये गधा के बारे में ये बात कर रहे थे तो कुत्ता वहां जो उसका दोस्त था, जो कुत्ता और गधा बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, सुन रहे थे। जाने के बाद कुत्ता गधा के पास आकर के बोलता है, दोस्त, तुमको अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, तुमको उठ के खड़ा होने की जरूरत है, नहीं तो तुमको ये लोग मार देंगे। लेकिन बेचारा गधा कोशिश करने के बावजूद भी नहीं उठ पाता है। और ये दोस्त, जो उसका कुत्ता जो दोस्त था, हमेशा उसको आकर के उत्साहित करता है, दोस्त जोर लगाओ, ताकत करो। 3 दिन दवाई दिया, कोई फायदा नहीं है। तीसरा दिन जो है डॉक्टर गधा के मालिक के साथ देखता है, दूर से कुत्ता देखता है कि आ रहा है हाथ में जो है उसको काटने के लिए, उसको जान से मारने के लिए। कुत्ता दौड़ करके जाता है गधा के पास, कहता है, दोस्त, अभी अंतिम मौका है, अपना प्राण बचाना चाहते हो तो बचाओ, नहीं तो देखो तुमको मारने के लिए वो लोग आ रहे हैं।
ये सुन करके गधा पूरा जोर के साथ, अपनी शक्ति के साथ अचानक से उठ के खड़ा होकर के भागता है। जब भागता है, उठ करके खड़ा होता है, तो गधा और वो डॉक्टर को बहुत खुशी होता है। वो लोग खुशी मनाते हैं, बोलते हैं कि है ना, हम लोग का गधा जो है बच गया, आज हम लोग खुशी मनाएंगे, है ना, और इस बकरे को, इस कुत्ते को काट के खाएंगे, है ना। तो कई बार हम लोगों के जीवन में भी ऐसा होता है कि हम कठिन दौर से गुजरते हैं, खट्टे अनुभव को हमारे जीवन में पाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जो परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानते हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर उन लोगों की हर एक विपत्ति से, हर एक परेशानियों से रक्षा करता है। इसलिए हमारे जीवन में हमको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। वो कहानी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं उसकी ओर अभी नहीं जा रहा हूं। तो इसलिए हमने आज का शीर्षक जो दिया है वो है कि कैसे हमारे बाकी के जीवन को हम आनंदमय बना सकते हैं। पिछले समय में हमारे साथ क्या हुआ, ये हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाइबल के वचन में से जब हम देखते हैं, होशे उसका 4 अध्याय उसका 6 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी प्रजा के लोग बिना ज्ञान के नाश हो रहे हैं। होशे 4:6 परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रजा के लोग बिना ज्ञान के नाश हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे जीवन में ज्ञान और परमेश्वर की बुद्धि, जो उसका सत्य वचन है, उसको अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है, या उसको जानने की जरूरत है। अगर हम उसको नहीं जानते हैं तो हम नाश हो सकते हैं या नाश हो जाएंगे। इसलिए यूहन्ना 17:17 में परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यीशु मसीह अपने चेलों के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करके कहता है कि हे परमेश्वर, अपने सत्य वचन से इन्हें शुद्ध कर, क्योंकि तेरा वचन क्या है, सत्य है ना। दूसरा कुरिन्थियों उसका 2:11 में भी परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम शैतान को अपने जीवन में दांव चलने ना दे, क्योंकि हम लोग उसके कार्य से अनजान नहीं है, है ना। शैतान कई बार हमारे जीवन में दांव खेलता है, हमारे जीवन में परेशानियां लाता है, हमारे जीवन में परीक्षाओं को लाता है, हमारे जीवन को मसीहत से दूर ले जाना चाहता है। जवान सिंह के समान रहता है कि किसको फाड़ खाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन दूसरा कुरिन्थियों 2:11 में कहता है कि हम उसके काम से अनजान नहीं हैं। जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग को मालूम है कि शैतान उनके पीछे पड़ा रहता है कि किस प्रकार से उनको नाश किया जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि हमको उसके दाव को अपने जीवन में चलने नहीं देना है, हमको उसके युक्तियों को समझना है अपने जीवन में, और अगर युक्तियों से बचना है तो दूसरा कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जो है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है और हमारे जीवन में उद्देश्यों के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। इसका मतलब अगर हम अपने जीवन को, बाकी के जीवन को आनंद में बनाना चाहते हैं तो पहली बात हमको शैतान की युक्तियों को समझना है और परमेश्वर के वचन के ज्ञान और बुद्धि के ज्ञान की बातों में बढ़ते चले जाना है। आत्मिक रीति से हमें मैच्योर होना है, परिपक्व होना है और सिद्ध होते चले जाना है। जब तक हम मैच्योर नहीं होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं मसीह जीवन में और सिद्धता की ओर नहीं बढ़ते हैं, जो है हम शैतान के ट्रैप में आने की संभावना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए भजन संहिता जो है 19:7, भजन संहिता 19:7 में परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, साधारण लोगों को भी बुद्धिमान बना देती है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे में कोई योग्यता नहीं है, हम तो एकदम साधारण व्यक्ति हैं, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था खरी है, जो साधारण लोगों को भी क्या करती है, बुद्धिमान बना देती है। हम अगर बुद्धिमान होकर के जीना चाहते हैं
अगर हम शैतान की चालबाजी को समझना चाहते हैं, है ना, अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर की प्रजा होने के बावजूद भी नाश नहीं होना चाहते हैं, तो परमेश्वर की बुद्धि की बातों को, परमेश्वर की ज्ञान की बातों को, परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को जो है हमको अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। चाहे हम कोई भी क्या ना हो, चाहे हम ज्ञानवान व्यक्ति हो या फिर हम एक साधारण व्यक्ति, निम्न स्तर के व्यक्ति हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था पर अपना ध्यान लगाते हैं तो हम बुद्धिमान हो सकते हैं और बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो आज का जो मुख्य विषय जो है, हम कैसे अपने जीवन को आनंदमय या फिर अच्छा जीवन व्यतीत बना सकते हैं, उसके लिए हमने एक परमेश्वर का आयत, परमेश्वर के वचन से एक आयत लिया है जो फिलिपियो उसका 4 अध्याय 4 से लेकर के 9 में पाया जाता है। एक्चुअली जब मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं तो मैं बहुत ही असमंजस में रहता हूं, क्योंकि मुझको कोई दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब मैं अपना क्लास लेता हूं तो सब स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप लोग वीडियो ऑन कीजिएगा ताकि हमको ऐसा लगे कि मैं प्रचार कर रहा हूं। अभी ऐसा लगता है कि मैं खुद प्रचार कर रहा हूं, खुद प्रचार सुन रहा हूं। इसी के लिए जो है ऐसे ज्यादा बहुत परमेश्वर का वचन सुनाने में जो है एक अटैचमेंट जो है हमें नहीं मिल पाता है। फिर भी हमको विश्वास है कि आप लोग हमारी वचन को सुन रहे होंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं फिलिपियो उसका 4 अध्याय 4 से लेकर के 9 आयत। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख में उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारा हृदय और तुम्हारा विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। देखिए यहाँ पर अगर हम अपने जीवन को, बाकी के जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसका रहस्य यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ 4 पाया 5 आयत में 2 महत्वपूर्ण बातों को परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। पहला, एक आनंदमय जीवन हमको जीने की जरूरत है। दूसरा, हमारे जीवन में कोमलता पाया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब आप आनंद की बात करते हैं तो आनंद जो है रहना, आनंदित रहना एक अनुभव की बात नहीं है, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं ये एक आज्ञा है। परमेश्वर हमें ये जो है अनुभव के आधार पर आनंदित रहने के लिए नहीं सिखाता है, लेकिन हर एक परिस्थिति में हमें परमेश्वर का वचन की ये आज्ञा है कि हमें आनंदित रहना ही है ना। जब आप इसकी पृष्ठभूमि को आप पढ़ेंगे, आप लोग परमेश्वर के वचन के जानकार हैं, आपको मालूम है कि ये जो वचन पौलुस लिखता है फिलिपियों की पत्री, तो वो एक जो है एक जेल के अंदर नहीं परंतु एक तरीका से सेल के अंदर पाया जाता था। ऐसी अवस्था में जहां पर उसको शरीर को भी हिलाना बहुत मुश्किल था। इतना जो है हाथ पैर सभी तरीका से शारीरिक तौर पर जो है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यहाँ का जेल जैसा नहीं था, वहां पर हम देखेंगे तो सेल के समान था। लेकिन उस अवस्था में भी पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसका मतलब क्या है? प्रभु में सदा आनंदित रहने का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद रहना है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद रहना है। देखिए आप भजन संहिता 16 का 11 में कहता है, भजन संहिता 16 का 11 में, मेरे पास समय कम है क्योंकि मुझको दूसरा एक और जगह अभी जो है हमारे कलीसिया में भी प्रचार करना है, इसी के लिए मैं जल्दी समाप्त करूंगा। भजन संहिता 16 का 11 में कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। अगर हम वो आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं जिस आनंद की बात पौलुस कहता है, तो हमको परमेश्वर की उपस्थिति में आने की जरूरत है। परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध हमको बनाने की जरूरत है। आमीन। इसी के लिए मूसा की जिंदगी को आप देखते हैं। जब मूसा इस्राएली लोगों की अगुवाई कर रहा था, परमेश्वर ने बहुत सारा ऑप्शन दिया, लेकिन मूसा कहता है
कि हे परमेश्वर, अगर तू हमारे साथ नहीं चलता है तो और हमको आगे ना ले चल। परमेश्वर की उपस्थिति मूसा के जीवन के लिए बहुत मायने रखती थी, और इसलिए पौलुस दाऊद कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरीका का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन वो रास्ता जिसके निकट आनंद की भरपूरी है, जिनके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, वो आनंद का रास्ता दिखाने वाला हमारा एकमात्र परमेश्वर ही है। हमारा एकमात्र जो है यीशु मसीह ही है, जो हमें सुख और आनंद का रास्ता दिखाता है। इसलिए राजा दाऊद कहता है, तू मुझे आनंद के रास्ते में ले चल, जो तूने हमें दिखाया है। प्रियो, आज जब सारा संसार कोविड से परेशान है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके रास्ते को अपनाएं, उस आनंद की भरपूरी को अपने जीवन में ले ले। जिस आनंद की भरपूरी जिसको अनुभव मूसा ने किया था, जिस आनंद की भरपूरी का अनुभव पौलुस के जीवन में पाया जाता था, हम और आपके जीवन में भी पाया जा सकता है, बशर्ते याकूब उसका 4:8 के अनुसार, याकूब 4:8 में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे करीब आऊंगा या तुम्हारे निकट आऊंगा। कई बार हमारे जीवन में जब हमारी परिस्थिति विपरीत हो जाती है, तभी हम परमेश्वर के करीब जाने के इच्छुक हो जाते हैं या उसकी ओर प्रयास करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये परमेश्वर की उपस्थिति में जाना ये एक तरफा कार्य नहीं है। जब हम परमेश्वर के करीब जाएंगे तभी परमेश्वर हमारे करीब आता है। ये इसलिए याकूब उसका 4:8 में कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा, मैं भी तुम्हारे करीब आऊंगा। और मत्ती इसका 6:33 में भी आपको मालूम है, कहता है, पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. अगर आप परमेश्वर की आनंद को चाहते हैं, आनंदमय भरपूरी जीवन को अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु प्रियो, तो सबसे पहले हमको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना जरूरी है। परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाना जरूरी है, एक इंटिमेसी परमेश्वर के साथ रहना जरूरी है, ताकि हम उसकी उपस्थिति, जो आनंददायक उपस्थिति है, हम अपने जीवन में उसको महसूस कर सके। प्रभु में आनंदित रहने का अर्थ क्या है? दूसरा सवाल हमारा है, प्रभु में आनंदित रहने का अर्थ क्या है? 4:6 में पहला, फिलिपी 4:6 के अनुसार परमेश्वर की सामर्थ में आश्रित होना। पहला, अगर हम परमेश्वर में आनंदित रहना चाहते हैं, उसका अर्थ को समझना चाहते हैं कि प्रभु में आनंदित रहने का अर्थ क्या है, तो ये समझना है कि प्रभु में आनंदित रहने का अर्थ परमेश्वर की सामर्थ में आनंदित होना है। परमेश्वर की सामर्थ में आनंदित होना है। हमको जानना चाहिए कि हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो कौन है। वो परमेश्वर जिसने अपने शब्द के द्वारा सारे जगत का निर्माण किया, वो परमेश्वर जो सारी सृष्टि के बनाने वाला है, सारे सृष्टि का सृजनहार है, सारे सृष्टि का तारनहार है, पालनहार है। उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो एक सामर्थी परमेश्वर है और उस सामर्थी परमेश्वर पर हम और आप आश्रय रखते हैं, हम और आप निर्भर रहते हैं। अगर आप जान जाते हैं कि आप किस पर आश्रित हैं, आप किस पर भरोसा रखते हैं, तो आपको डरने की अपने जीवन में कोई जरूरत नहीं है। प्रभु प्रिय, मैं अपना पैसा बैंक में अगर जा करके रखता हूं तो हमको इससे मतलब नहीं है कि उस बैंक का मैनेजर कौन है या स्टाफ कौन है, लेकिन हमको मालूम है कि हमने अपने पैसा जो है SBI बैंक में रख दिया है, वो हमारे पास सेफ है, उसको कोई नहीं चोरी कर सकता है। उसी प्रकार से मसीह में अगर हम आनंदित रहना चाहते हैं और हम परमेश्वर को अगर हम जानते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, वो कितना शक्तिशाली है, वो परमेश्वर जो जंगल में मार्ग दिखा सकता है, वो परमेश्वर जो चट्टान से पानी दे सकता है,
वो परमेश्वर जो दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि के ज्वाला से इस्राएलियों की अगुवाई कर सकता है, वही परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वही परमेश्वर जिसने मुर्दों को जिलाया, वही परमेश्वर जिसने हमको और आपको बचाया है, वही परमेश्वर अगर हमारा परमेश्वर है तो हमको किसी भी बात के डरने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु में आनंदित रहने का अर्थ है सबसे पहला बात परमेश्वर की सामर्थ में आश्रित होना, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखना और उस पर आश्रित रहना। दूसरा बात है प्रभु में आनंदित रहने का अर्थ प्रार्थना पूर्ण और आभारी पूर्ण जीवन व्यतीत करना। मैं फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 4 से 9 के बीच की बात कर रहा हूं। कैसे हम मसीह जीवन में आनंदित रह सकते हैं या आनंदित रहने का अर्थ क्या है। पहला बात हमने देखा परमेश्वर की सामर्थ पर आश्रित रहना। प्रभु में आनंदित रहने का अर्थ परमेश्वर की सामर्थ पर आश्रित रहना। दूसरा हम देख रहे हैं प्रार्थना पूर्ण और आभारी पूर्ण जीवन व्यतीत करना। देखिए आज संसार की स्थिति प्रभु में प्रिय क्या पाई जाती है ना, लेकिन मैं एक दृष्टि से देखता हूं तो ये कई बार हमारे जीवन में जो कोविड या कोरोना आया है हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण भी हुआ है ना। कई लोग जो है सिर्फ संडे के संडे जाते थे कलीसिया, परमेश्वर के वचन को सुन करके आते थे, लेकिन आज देखिए हर घर में आराधना चल रही है। अभी देखिए आप लोग को शायद मेरे घर की भी आवाज आ रही होगी, गाना चल रहा है, हर घर में आवाज आ रही है, हर घर में आराधना चल रही है ना। हर लोग बैठ करके मिल करके जो एक साथ बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं ना। प्रभु में आनंदित रहने का अर्थ है एक प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने वाला हर परिस्थिति में, चाहे वो सुख की स्थिति हो, चाहे दुख की स्थिति हो, खट्टापन हो, मीठापन हो, हर समय में जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना और आभारी पूर्ण जीवन व्यतीत करना, आभार व्यक्त करना परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है ना। वो तभी होता है जब हम परमेश्वर पर पूर्ण तरीका से विश्वास करते हैं। प्रभु प्रियो आप देखिए सद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में आप लोगों ने सुना होगा है ना। जब उसको धधकते हुए आग के सामने रखा गया, लेकिन उन लोगों का क्या कन्फ्यूजन क्या था। उसने कहा हे राजा तू जान ले कि हम जिस परमेश्वर की खिदमत करते हैं, हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो हमें इस धधकते हुए आग से भी बचा सकता है। अगर ना भी बचाए तो हे राजा जान ले मैं तेरी मूर्ति के आगे हम लोग कभी भी दंडवत नहीं करेंगे। ये है कॉन्फिडेंस, ये है परमेश्वर पर भरोसा है ना, कि परमेश्वर पर आभारी है कि अगर हमको परमेश्वर नहीं भी बचाता है, बचाने के योग्य है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन अगर नहीं भी बचाता है फिर भी हम परमेश्वर के आभारी हैं। हम परमेश्वर के साथ जो है जो हमारा संबंध है वो कभी भी वो खराब नहीं होने जा रहा है, वो कम नहीं होने जा रहा है। प्रेम प्रियो आज हम और आप अपने जीवन में कितना परमेश्वर के प्रति आभारी हैं। आप अपने जीवन को देखिए, हमारे जीवन को देखिए। आज सारा संसार किस दौर से गुजर रहा है। मैं भौतिक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको बाइक दिया है, कार दिया है, ये सब की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपके जीवन में दिया है वो है उद्धार। परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र और पुत्रियां बनाया है। परमेश्वर ने आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों से हमें भरा है। क्या हम उसके प्रति आभारी पाए जाते हैं? क्या हम उसके प्रति जो है एक धन्यवादी हृदय के साथ जो है हम परमेश्वर के समीप में आते हैं ना। मैं एक किताब पढ़ रहा था डॉक्टर किप योनान की, और जब हम लोग वहां पर पढ़ाई कर रहे थे तो उनका जब बेडरूम में हम लोग गए तो देखे एक शो केस बनाया हुआ था, और उस शो केस में जो है उनका एक फटा हुआ कपड़ा और फटी हुई एक चप्पल रखी हुई थी। तो हम लोगों ने पूछा कि सर ये क्यों ऐसे रखा हुआ है? तो उसने बताया जब मैं हर एक रात को जब मैं सोने जाता हूं तो अपने पुराने जीवन को याद करता हूं कि एक समय हमारी अवस्था क्या थी,
मेरी माँ एक पोछा मारने वाली थी, मेरे पास पहनने के लिए चप्पल नहीं था, मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। मैं गुजरात के, राजस्थान के गर्मियों में जो है नंगे पैर इसी चप्पल को पहन करके, जो आर पार दिखने वाला है, पहन करके चला करता था, जहां पर मेरे पैरों में छाले आते थे। लेकिन आज परमेश्वर ने हमको वहां से यहाँ तक लाया है, और इसलिए जब मैं पुरानी जिंदगी को याद करता हूँ, हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद या कृतज्ञता से भर जाता है, और मैं आंसू के साथ उसको धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के उपकार को याद करते। प्रभु में प्रियो, इस्राएली लोग भी जब, आपको मालूम है, कनान में पहुंच गए, परमेश्वर ने उन लोगों को एक आज्ञा दिया था कि रिमेम्बर योर पास्ट, अपने पुराने याद, जिंदगी को याद कीजिए। कैसे हम परमेश्वर के प्रति आभारी हो सकते हैं? परमेश्वर ने कहां से हमको चुन करके लाया है, हमारा क्या अस्तित्व था, हमारी क्या योग्यता थी, क्या हमने कभी अपने जीवन के बारे में सोचा है? परमेश्वर ने हम लोगों को वहां से चुन करके लाया है, अपना पुत्र बनाया है, स्वर्गीय स्थानों में सब आशीष दिया है। हम इस संसार में जब रहते हैं, ये हमारा संसार जो है हमारा घर नहीं है, थोड़े दिन के लिए है हम, लेकिन हम एक अनंत काल का घर जो परमेश्वर हमारे लिए, यीशु मसीह हमारे लिए बना रहा है, उस पर जाने के लिए हम लोग हैं, उस यात्री के समान हैं। तो क्या हम धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर के करीब अपना जिंदगी को गुजारते हैं? परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है? प्रार्थना में जीवन, अपने जीवन को गुजारते हैं? क्या सदरक मेशक अबेदनगो के समान हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस पाया जाता है? क्या हम जानते हैं हम किसकी सेवा करते हैं? क्या हम जानते हैं हम जो परमेश्वर की खिदमत करते हैं, उसी के निकट सिर्फ आनंद की भरपूरी है? वही एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही परमेश्वर ने हमको और आपको अपना पुत्र और पुत्री बनाया है। हम कितने उसके प्रति आभारी होते हैं ना? अभी संसार में रहते हुए भी परमेश्वर का वचन कहता है ना, यीशु मसीह ने कहा कि कल के विषय में चिंता ना करना कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, है ना? आकाश के पंछियों को देखो, ना बोते हैं, ना खत्ते में जमा करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको खिलाता है। प्रभु प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है सिर्फ आत्मिक आशीष ही परमेश्वर नहीं हमें दिया है, लेकिन इस संसार में रहते हुए भी परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है ना? हमें आज तक अपनी उपस्थिति में लेकर के चला है, हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा किया है, मानसिक आवश्यकताओं को पूरा किया है, आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा किया है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम चिंता करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, है ना? भाई विनोद की गवाही को मैं सुन रहा था, जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, कई बार हम चिंतित हो जाते हैं, कई बार हम जो है इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें याद दिलाता है कि इन सभी बातों के प्रति हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि आप किस परमेश्वर की उपासना करते हैं। आपको जानना चाहिए कि आप जिस परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके प्रति कृतज्ञता के साथ आते हुए अपने प्रार्थना में जीवन को व्यतीत कीजिए। परमेश्वर के सामने आप जो है उस सब अपना निवेदन को रखिए, क्योंकि कई बार चिंता हमारे आनंद को खत्म कर देती है। चिंता हमारे जीवन में एक चिता के समान हो जाती है, जो हमको अंदर ही अंदर गलाती है, हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको अपनी सारी चिंता उस पर डालने की जरूरत है, उस पर आश्रय रखने की जरूरत है, उससे प्रार्थना करने की जरूरत है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो परमेश्वर के लिए असंभव है। परमेश्वर आज, कल और एक सा बना रहने वाला परमेश्वर है। जो काम उसने आज से 2000 साल पूर्व किया, वो ही काम आज भी करने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। भले हम बशर्ते हम उस पर विश्वास करें, उस पर आशा रखें और उसको अपना जीवन का सब कुछ मान करके आगे चलते चले जाएं। ये बात हमने देखा, हमारा जीवन एक धन्यवादी हृदय के साथ प्रार्थनामय जीवन अगर हम गुजारते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, तो जो है वो हमारे परमेश्वर यही हमारे लिए चाहता है। तीसरा बात जो है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद रहने का अर्थ क्या है?
परमेश्वर की सुरक्षा और उसको उपायों को याद करना, परमेश्वर की सुरक्षा और उसके उपायों को याद करना, है ना। वचन सही है, सॉरी, फिलिपी उसका 4:19 में परमेश्वर का वचन कहता है, और पढ़ सकते हैं फिलिपी उसका 4:19। जी जी। और मेरा मेरे परमेश्वर पास, या पढ़िए पढ़िए। मेरा मेरे परमेश्वर पर भी अपने उस धन के अनुसार, फिलिप्पी 4:19 में। यस जी, ठीक है। मेरा मेरा परमेश्वर परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हाँ, परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की उपाय को हमको याद करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा, चाहे वर्तमान की घटी हो, चाहे भविष्य की घटी हो। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आपको समझना चाहिए कि परमेश्वर की सुरक्षा आपके अंदर में पाई जाती है और परमेश्वर का उपाय आपके अंदर में पाया जाता है। आमेन। आपको मालूम, इवन जब आपको मालूम अय्यूब के पास शैतान गया, आप जा करके देखता है, जब परमेश्वर के पास जो है दोषारोपण करने के लिए जाता है, या परमेश्वर उसके पूछता है, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा है, जो उसके समान कोई भी मेरा भय मानने वाला नहीं है। तो अय्यूब, शैतान कहता है अय्यूब के बारे में, वो इसलिए तेरा भय मानता है क्योंकि तूने उसके चारों ओर, उसकी सारी संपत्तियों के चारों ओर, जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बेड़ा बांधा है। आप पढ़ लीजिएगा अय्यूब उसका 1 अध्याय में प्रयोग कहता है, शैतान कहता है कि तूने उसके चारों ओर, उसकी संपत्ति जो कुछ उसका है उसके चारों ओर क्या कर दिया है, एक बेड़ा को बांधा है। यू हैव पुट हेज अराउंड हिम और हिज प्रॉपर्टी और व्हाटएवर ही है, जो कुछ भी उसका है उसके चारों ओर तूने क्या कर दिया है, घेरा बना दिया है। इसका मतलब वो घेरा को पार करना है तो परमेश्वर के बिना वो कोई भी घेरा को पार नहीं कर सकता। यहां तक कि शैतान भी उसके अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का घेरा है। इसलिए कहता है वो घेरा को हटा दो, तब देखेंगे कि अय्यूब आपके उपासना करता है या भय मानता है या नहीं मानता है। प्रभु प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की सुरक्षा को आपको याद करना है। आज आप में से देखिए किसी को कोविड नहीं हुआ है, आज आप बीमारी की अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा का कवच आपके अंदर में पाया जाता है। परमेश्वर की सुरक्षा का कवच आपके परिवार में पाया जाता है। परमेश्वर का उपाय जो है आपके अंदर में पाया जाता है। परमेश्वर आपकी जरूरतों को दिन प्रतिदिन पूरा कर रहा है। आज आप देखिए इंडिया में, पूरा संसार में देखिए प्रभु प्रियो, 50% लोग अपना नौकरी को खो दिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपकी उपाय कर रहा है, आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमारी सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, वह हमारी जरूरतों के लिए हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यशायाह उसका 41:10, यशायाह उसका 41:10 में परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। चाहे वो विनोद जी हो, चाहे वो कोई भी हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सहायता करने के लिए आपका परमेश्वर आपके साथ है। उसने प्रतिज्ञा किया है, तुम मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का वचन जो है कभी भी खाली नहीं जाता है। अगर उसने आपसे प्रतिज्ञा किया है तो वो प्रतिज्ञा को निभाने के लिए, पूरा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, यशायाह 41:10। जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब उसकी सुरक्षा हमारे साथ है, जब परमेश्वर का उपाय हमारे साथ में है, तो आज हमको अपने जीवन में डरने की जरूरत नहीं है प्रभु। तभी हम आनंदित रह सकते हैं जब हम जानते हैं
कि परमेश्वर की सुरक्षा का कवच हमारे अंदर में है। इस सुरक्षा का कवच को जो है शैतान भेद नहीं सकता है। परमेश्वर के उपाय हमारे अंदर में है। अगर 10 रास्ता बंद भी हो जाते हैं, परमेश्वर एक रास्ता हमारे लिए खोल करके रखेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और उस प्रतिज्ञा पर हम आश्रित रहते हैं, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर में, प्रभु में प्रियो हम आनंदित रह सकते हैं। चौथा, प्रभु में आनंदित रहने का अर्थ परमेश्वर की योजना पर ध्यान देना है। 4:8 में, फिलिपी 4:8 में आप देखिए, कहता है कि परमेश्वर के योजना को हमको हमारे जीवन में समझना है। किस योजना के लिए परमेश्वर ने हमको और आपको बुलाया है, उसकी योजना हमारे जीवन के प्रति क्या है ना। बाइबल बताती है इस संसार के सदृश ना बनो, ना ही संसार से प्रेम रखो, है ना। और यशायाह 26:3 भी परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपके पास है तो लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है ना। तो यशायाह 26:3 कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे है उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए, अगर हमारा मन परमेश्वर पर धीरज धरे है तो कहता है परमेश्वर का वचन, तू उसको पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। क्यों परमेश्वर पर हमको क्यों परमेश्वर की उपस्थिति में हमको आनंद रहने की जरूरत है? क्योंकि हम परमेश्वर की योजना पर ध्यान देते हैं। क्योंकि हमको मालूम है हम संसार के नहीं हैं, ना हम संसार के सदृश होकर के अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन जो है परमेश्वर की बातों पर होना चाहिए, है ना। हमारा मन को परमेश्वर की बातों में लगाना है, उसमें धीरज धरना है, जिसकी वजह से क्या होगा, परमेश्वर की आनंद, परमेश्वर की शांति जो है हमारे जीवन में आएगी। हमारे जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है उसको समझना है ना। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अगर हमारे जीवन में तकलीफें भी आती है, हमारे जीवन में परेशानी भी आती है, तो ये हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगी। ये सोच करके अगर हम जीवन को व्यतीत करने वाले हैं तो परमेश्वर का वचन जो शांति से भरा हुआ है हमारे जीवन में राज करेगा। यही तो यशायाह 26:3 हमें बताता है। तो प्रभु प्रियो, जब हम कहते हैं कि कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रह सकते हैं, कैसे हम अपना जीवन को आनंदमय बना सकते हैं, तो 4 मुख्य बातों को हमने देखा। पहला कि परमेश्वर की सामर्थ पर जब हम आश्रित हो जाते हैं हमारे जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। परमेश्वर के दूसरा हमने देखा प्रार्थना में जीवन हम जब व्यतीत करते हैं और आभारी पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी चिंता उस पर डाल देते हैं, तब हम परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। तीसरा हमने देखा परमेश्वर की सुरक्षा और उसके उपकारों को जब हम याद करते हैं, उसके उपायों को जब हम याद करते हैं तो हमारा जीवन में आनंद भर जाता है और भी हम परमेश्वर पर आश्रित होकर के जीवन व्यतीत करके आनंद के साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। चौथा हमने देखा जब हम परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन के प्रति है उसको ध्यान देते हैं तो जो है हमारे जीवन में हम आनंद को प्राप्त करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 26:3 में, जब हम उसकी योजना को ध्यान देते हैं हमारा मन शांत हो जाता है, धीरज से हम उसकी बात जोते हैं और परमेश्वर का शांति जो है हमारे अंदर में राज करता है। प्रियो, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप परमेश्वर की सामर्थ पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव किए हैं? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर कौन है आप अच्छी तरीका से जानते हैं? क्या आप प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने वाले एक व्यक्ति हैं? क्या आपका हृदय परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ पाया जाने वाला एक हृदय है? क्या आप इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर की सुरक्षा का कवच आपके अंदर में पाया जाता है? क्या आप इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर आपके लिए एक उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो आपके लिए उपाय करेगा?
क्या आप इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के प्रति क्या है? क्यों परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है? परमेश्वर आपके द्वारा क्या करना चाहता है, क्या कराना चाहता है? क्या कभी आपने इस बात को अपने जीवन में सोचा है? अगर आप अपने जीवन को हमेशा आनंदित रहना चाहते हैं, इन सारी बातों को आपको ध्यान देने की जरूरत है। पांचवी बात, अगर हम पांचवी और अंतिम बात जो है, अगर हम परमेश्वर में आनंदित रहना चाहते हैं तो 4:9 के अनुसार, फिलिपी 4:9 के अनुसार परमेश्वर की शांति में हमको विश्राम करने की जरूरत है। परमेश्वर की शांति में हमको विश्राम करने की जरूरत है ना? देखिए, आप बाइबल में जब आप पढ़ेंगे प्रभु प्रियो, तो दो ही एक व्यक्ति है संपूर्ण बाइबल में जो कहा है कि मेरा अनुकरण करो। वो है एक यीशु मसीह, दूसरा है पौल। आप लोग जानते होंगे, है ना? क्योंकि उन लोगों ने इस प्रकार से अपना जीवन को जिया है। परमेश्वर की शांति में जीवन व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति था पौलुस, है ना? और इसलिए वो कहता है कि जिस प्रकार से मैंने परमेश्वर का अनुसरण किया है, तुम भी परमेश्वर का अनुसरण करो। जिस प्रकार से मैंने परमेश्वर की सामर्थ को पहचाना है, उस प्रकार से तुम भी परमेश्वर की सामर्थ को पहचानो। जिस प्रकार से मैंने प्रार्थनामय और आभारीमय जीवन को जिया है परमेश्वर के करीब, आप भी प्रार्थनामय और आभारीमय जीवन को परमेश्वर के करीब गुजारिए। जिस प्रकार से मैंने परमेश्वर की सुरक्षा और उपाय को अपने जीवन में अनुभव किया है, आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा और उपाय को अनुभव करो। जिस प्रकार से परमेश्वर की योजना को हमने अपने जीवन में पाया है, तुम भी अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पाओ। और जिस प्रकार से परमेश्वर की शांति में मैं विश्राम करता हूं, उसी प्रकार से परमेश्वर की शांति में आप भी विश्राम करो। जब हम शांति की बात करते हैं प्रभु प्रियो, हमको 5-7 मिनट और लेने दीजिए। जब हम शांति की बात करते हैं तो बाइबल में मुख्यतः 4 प्रकार की शांति पाई जाती है ना? 4 प्रकार की मुख्य शांति पाई जाती है। पहला शांति जो रोमियो उसका 5:1 में कहता है, शांति उस शांति की बात करता है जब हम वो शांति को पाते हैं जब हम उद्धार को पाते हैं, है ना? रोमियो उसका 5 अध्याय 1 आयत को पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में एक प्रकार की शांति आती है जब हम उद्धार को पाते हैं, है ना? दूसरा शांति फिलिपी 4:7 में हमने देखा है कि परमेश्वर की शांति हमारे अंदर में आती है ना? एक उद्धार की शांति, दूसरा 4:7 फिलिपी 4:7 के अनुसार परमेश्वर की शांति, और तीसरा जो है रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 1 आयत में परमेश्वर का वचन हमें ये दिलाता है कि परमेश्वर के साथ की शांति, है ना? 12 में कहता है। इसलिए परमेश्वर है प्रियो, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके तुमसे विनती करता हूं कि अपने जीवन को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और संसार के सदृश ना बनो, है ना? और परमेश्वर की परमेश्वर की जो शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे मनों में वास करेगी। तो परमेश्वर के साथ की शांति, देखिए, एक शांति जब हम उद्धार को पाते हैं, शांति और आनंद हमारे जीवन में आता है। और परमेश्वर की शांति जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। तीसरा, परमेश्वर के साथ रह करके जब हम अपना जिंदगी को गुजारते हैं तो अपनी शांति के साथ वो हमें अगुवाई करता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति से होकर के गुजरे, है ना? इसी के लिए हम सभी को मालूम है भजन संहिता 23 अध्याय, है ना? यहोवा मेरा चरवाहा है ना? वो मुझे हरी हरी चराइयों में चलाता है। चाहे वो किसी भी परिस्थिति से, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर के जाऊं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और उस दशा में भी परमेश्वर अपनी शांति हमारे जीवन में डालता है, हर परिस्थिति में, चाहे वो हरियाली हो, चाहे वो घोर अंधकार से भरी हुई तराई हो, परमेश्वर की शांति हमारे अंदर में पाई जाती है। और चौथी शांति जिसका वर्णन यशायाह 2 अध्याय में पाया जाता है, जिसको हम देख सकते हैं, वो शांति की बात करता है जब यीशु मसीह दोबारा सदूतों के साथ जो है आएगा और हम जब उसके साथ राज करेंगे, जहां पर शांति ही शांति होगा।
लेकिन जब हम इस संसार में रहते हैं प्रभु में प्रियो, है ना, भजन संहिता 119 का 165, 119 का 165 में परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि तेरी व्यवस्था को मानने वालों को बड़ी शांति होती है। ये चारों प्रकार की शांति जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं उनके जीवन में पाई जाती है। भजन संहिता 119 का 165 उसमें लिखा है, तेरी व्यवस्था को मानने वाले को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती है। चाहे वो उधार की शांति हो, चाहे परमेश्वर की शांति हो, चाहे वो परमेश्वर के साथ गुजारा हुआ शांति हो या आने वाली शांति की बात हो, जो परमेश्वर की व्यवस्था को पर मन लगाते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर अपना ध्यान को लगाते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर की शांति उसके जीवन में पाई जाती है। इसलिए राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 119 का 18 में, हे परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी अद्भुत बातों को देख सकूं। भजन संहिता 119 का 118 राजा दाऊद की भी प्रार्थना ये है कि हे परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी अद्भुत बातों को देख सकूं। प्रभु प्रियो, आज जब इस संसार में, सारे संसार में असमंजस की, लोग को मालूम नहीं है क्या करें, लोग तरह तरीका से अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तरह तरह से लोग अपने जीवन को असमंजस में डाले हुए हैं। परमेश्वर के लोगों के जीवन में परमेश्वर अपनी शांति को उंडेलता है और परमेश्वर चाहता है उसकी शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, हर एक परमेश्वर के बच्चे के जीवन में पाई जाए, जो हर परिस्थिति में उनकी अगुवाई करे और आने वाले समय में हर परिस्थिति चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है हम उस परिस्थिति में भी आनंदमय जीवन रहते हुए, आनंदमय जीवन जीते हुए अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते चले जाए। उसकी व्यवस्था को मानने वाले, उसकी व्यवस्था पर चलने वाले, उसके व्यवस्था के अनुसार चलने वाले, उसकी व्यवस्था को प्रचार करने वाले होकर के हम अपने समय को अगर व्यस्त जीवन गुजारते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसके जीवन में शांति पाई जाती है। हमारा आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं, हमारे जीवन को अगर हम और सबसे अच्छा तरीका से जीना चाहते हैं, आनंदमय जीना चाहते हैं, तो परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की बुद्धि की बातों को अपने जीवन में समझने की जरूरत है। शैतान की चालाकी को समझने की जरूरत है। परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करने की जरूरत है। परमेश्वर की सामर्थ पर आश्रित रहने की जरूरत है। प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। आभारीपूर्ण जीवन जीने की जरूरत है और परमेश्वर की सुरक्षा और उसके उपाय को समझने की जरूरत है। परमेश्वर की योजना को जानने की जरूरत है। परमेश्वर की शांति में अपना जिंदगी को गुजारने की जरूरत है। जब हम ऐसा करते हैं, हमारा जीवन यद्यपि की खराब स्थिति से होकर के जा सकता है, दुख की तराई से होकर के जा सकता है, लेकिन भी उस दुख की तराई में भी परमेश्वर की उपस्थिति को, जो आनंददायक उपस्थिति है, हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं और पौलुस के समान हम कर सकते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। प्रभु आज हमारी और आपकी सहायता करे कि हम जीवन की हर परिस्थिति में एक आनंदमय जीवन जीते हुए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए, लोगों को यह समझाते हुए और समझते हुए कि हम आज कौन है, अपना जीवन को व्यतीत करने वाला हो सके। और हमारी प्रार्थना यही होने पाए जिस प्रकार से राजा दाऊद ने 119 का 18 में किया कि हे परमेश्वर मेरी भी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी अद्भुत बातों को अपने जीवन में देख सकूं, तेरी अद्भुत व्यवस्था की बातों पर मन लगा सकूं, ताकि जो तेरी शांति जो समझ से बिल्कुल परे है हमारे मनों और हृदय में वास करने पाए। परमेश्वर आप सभी को सहायता करे कि आज उसकी शांति हमारे और आपके जीवन में पाई जाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद पास्टर पॉल वर्गीस आज के दिन के लिए। फिर से एक और बार आपसे परमेश्वर का वचन से सुनने के लिए परमेश्वर ने जो सहायता किया, खुशी की बात है। हालेलुया। आपको और अपना परिवार